अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको कोरोना हो जाए तो आप किस तरीके से उससे बच सकते हैं, आपने क्या मेडिसिन लेनी है और आपकी क्या डाइट होगी, आपकी क्या रूटीन होगी, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। मेडिसिन लिस्ट बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, वो ये कि ये मेडिसिन एक जनरल मेडिसिन है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो सिम्टम्स आ रही हैं वो डिफरेंट हों, उनमें ट्रीटमेंट डिफरेंट किस्म का हो। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो लो ग्रेड फीवर, ठीक है, विद कफ, ये उसका ट्रीटमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि सब ही कोरोना पेशेंट्स पे अप्लाई हो, इसलिए आपने जो ट्रीटमेंट करना है वो आपने अपने डॉक्टर्स को अपने सिम्टम्स बता के, क्योंकि हर बंदे के सिम्टम अलग है। कोरोना मतलब यही है कि हर बंदे में डिफरेंटली अपीयर हो रहा है, तो आपने इसको अंधाधुंध फॉलो नहीं कर लेना। अपने डॉक्टर से मशवरा करके आपके लिए सूटेबल होंगी मेडिसिन्स या नहीं, तो आपने इसको इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोरोना जो है वो आपका लंग्स पे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और लंग्स पे इफ़ेक्ट होने के साथ साथ आपका खून गाढ़ा हो जाता है। ज़्यादातर अमवात जो कोरोना से हो रही हैं वो खून गाढ़ा होने की वजह से हो रही हैं या फिर लंग्स के डिसफंक्शन होने की वजह से हो रही हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है इसमें वो ये है कि डॉक्टर्स आपको स्टीरॉयड्स देते हैं, ठीक है। वैसे स्टीरॉयड सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन एट टाइम्स ये लाइफ सेविंग हो सकते हैं। तो कोरोना में भी आपको स्टीरॉयड दिए जाते हैं, जिस तरह से हमें डेल्टा कोर्टिल दी गई थी, ठीक है। और एवरी 6 आवर हमने डेल्टा कोर्टिल लेनी होती थी। मेडिसिन है, टेबलेट है छोटी सी। तो एक तो ये होगी। दूसरी मेडिसिन की बात की जाए तो है लॉपरिन। और लॉपरिन जो है वो खून गाढ़ा होने से रोकती है, और खून गाढ़ा होने के बाद जो हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है उससे ये प्रिवेंट करती है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कोरोना की ऐसा कोई मेडिसिन अभी तक नहीं है मार्केट में, और ये अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई है। साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये जो मेडिसिन्स हैं ये मुमकिन इलाज है, ठीक है। ये भी अभी कोई समझ लें कि हरफ आखिर नहीं है, ये जस्ट एक मुमकिन इलाज है। अच्छा जी, जो मैंने आपको मेडिसिन्स बताई हैं, सबसे पहले तो हो गई डेल्टा कोर्टिल जो कि स्टीरॉयड है। उसके बाद सेकेंडली लॉपरिन जो कि खून गाढ़ा होने से रोकती है। उसके बाद है रिजिक्स। रिजिक्स जो है जो एडिशनल इन्फेक्शंस हो जाती हैं बॉडी में उससे बचाती है, कोरोना की वजह से जो हो जाती हैं इन्फेक्शंस। और फिर माइटिका अगर आपको सांस का प्रॉब्लम है या अगर आपकी जो लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं तो उसके लिए माइटिका, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्वेक्स सी और CAC, ये मल्टीविटामिन्स हैं, ये तो आपने डेफिनेटली लेने ही लेने हैं। फिर अगर बुखार है आपको तो हर 6 घंटे बाद 2 पैनाडोल, ये भी मस्ट है। उसके अलावा एक एंटीबायोटिक का कोर्स कराया जाता है, डॉक्टर्स यूजुअली करवाते हैं, या तो वो नोविडेट देते हैं या एजोमैक्स देते हैं। हमें एजोमैक्स दी गई थी, और एजोमैक्स का अब एक जो नुकसान है वो ये है कि इसके साथ आपको एज अ साइड इफ़ेक्ट वाटरी मोशंस आएंगे, बहुत ज़्यादा वाटरी। तो उससे बचाव के लिए एजोमैक्स के साथ साथ आपको राइजिक मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। तो ये पूरा एक सेट है, ठीक है। तो मैं वही बार बार कह रही हूँ कि हो सकता है कि ये सेट अगर हम पे काम किया है तो आप पे काम ना करे, मे बी आपकी सिम्टम्स डिफरेंट हों। इसलिए आपने अपनी सिम्टम बताकर डॉक्टर से अपने मुताबिक आपने प्रिस्क्राइब करवानी है मेडिसिन्स। ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने डॉक्टर से पूछना है कि क्या आपको खून पतला करने की दवाई दी गई है, क्या आपको लंग्स की दवाई दी गई है कि लंग्स इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। इस तरह से आपने खुद देखना है। अब जब हमें ये मेडिसिन बताई गई थी तो मैंने साथ साथ सर्च किया था कि कौन सी मेडिसिन किस लिए, ये ज़रूरी है। एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही फ़र्क होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं वो किस चीज़ की दवाई है, वो आपको किस चीज़ से बचा रही है। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर ने आपको सारी दवाइयाँ दी, खून पतला करने की ना दी, तो अल्लाह माफ़ करे एट दी एंड फिर मतलब नुकसान तो होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपने खुद देखना है कि डॉक्टर्स ने आपको पूरा सेट दिया है या नहीं दिया। उसके बाद
आपने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है। अब मेडिसिन तो हो गई, ठीक है, अब आपने करना क्या है इन दिनों। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि कौन से दिन क्रूशल होते हैं इसमें और कौन से नहीं होते। तो जनाब, फर्स्ट डे जब आपको सिम्टम ज़ाहिर हुई है, चलिए वहाँ से काउंट करते हैं। तो फर्स्ट डे से लेकर 5 डेज़ जो हैं वो आपको मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम सिम्टम्स नहीं होते। अगर बुखार है तो वो मुसलसल बुखार रहेगा, कफ़ है तो वो मुसलसल रहेगी, ठीक है। लेकिन 5th डे के बाद 5th डे से लेकर 10th डे जो है वो इतना क्रूशल है कि आपकी सोचोगे। आपने इन दिनों में बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि इन दिनों या तो मरीज़ संभलता है या बिगड़ता है, ठीक है। या तो वो फिर ऑक्सीजन पे जाता है या फिर वो संभल जाता है। तो ये दिन बहुत क्रूशल हैं। अब आपने ख्याल कैसे करना है, ठीक है। मेडिसिन तो आप ले ही रहे होंगे साथ, जो भी आपको डॉक्टर ने बताई, लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक पल्स ऑक्सीमीटर ख़रीद लेना है। और पल्स ऑक्सीमीटर को किस तरह से चेक करते हैं, उसकी कौन सी रीडिंग ठीक होती है, कौन सी रीडिंग जो है वो ख़तरे की घंटी होती है, ख़तरे की अलामत होती है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।